जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अब हम शिव महापुराण संपूर्ण होने के बाद हम सुख सागर पढ़ेंगे। इसीलिए आज हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। जय गणपताय नमो नमः, जय गणपताय नमो नमः, जय गणपताय नमो नमः। हे गणेश जी भगवान, मैं सुख सागर शुरू करने जा रही हूँ, इसे निर्विघ्न संपूर्ण करना। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ओम नमो भगवताय वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवताय वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अब हम सुख सागर श्रीमद् भगवत महात्म्य का प्रथम अध्याय श्री नारद भक्ति संवाद सुनिए। श्री नेमि सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 मुनियों ने एक समय श्री भगवान वेद व्यास जी के शिष्य महामती श्री सूत जी से प्रश्न किया कि हे सूत जी, इस कराल कलयुग में मनुष्य अपने ज्ञान को भूलकर राक्षसों की तरह आचरण करने लगे हैं और हर घड़ी काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर सुख शांति को त्याग बैठे हैं। इसीलिए आप उन जीवों के कष्ट दूर करने के लिए भगवान के उत्तम चरित्र वर्णन कीजिए और जिनके द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो, ऐसी कोई उत्तम कथा सुनाइए। ऐसा सुनकर सूत जी बोले, हे सोनक, श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए, अंतकरण पवित्र करने के लिए तथा भगवान के चरणारविंदों में भक्ति बढ़ाने के लिए एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र कहा है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सो ध्यान चित्त होकर सुनिए। श्रीमद् भगवत शास्त्र के ही श्रवण से राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए। काल रूपी सर्प के मुख में ग्रस्त कलयुगी जीवों के मुक्त होने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र श्री सुखदेव जी के मुख से कहा गया है। अनेक जन्मों के पुण्य पुंजों द्वारा ही श्री भगवत कथा मिलती है। एक समय की बात है कि सभा में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाना चाहते थे कि उसी समय समस्त देवता गण अमृत का एक घड़ा उठाकर सभा में लाए और सुखदेव जी से सविनय नमस्कार करके बोले कि हे मुने, आप इस अमृत घट को लीजिए और हमारे लिए श्रीमद् भगवत कथा रूपी अमृत पान कराइए। ऐसा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे देवगणों, तुम्हारे इस अमृत घट से कहीं बढ़कर यह हरि कथा अमृत है, जो कि सर्वथा जीवन मुक्त कर देता है तथा जीवों को संसार के आवागमन के झंझटों से हटा देता है। राजा परीक्षित की प्यास तो हरि कथा अमृत से ही बुझेगी, इस अमृत से नहीं। कहा तो कांच और कहा ये अमूल्य मणि, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? सुखदेव जी ने उन देवताओं को अभक्त जानकर कथा रूपी अमृत नहीं दिया और उनकी ऐसी बातें सुनकर उपहास किया। वास्तव में श्रीमद् भगवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित की इस प्रकार से मोक्ष देखकर ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए और सत्यलोक में तुला लगाकर एक पलड़े में श्रीमद् भगवत कथा और दूसरे पलड़े में दान, तप, व्रत, साधन आदि रखे तो श्रीमद् भगवत कथा वाला पलड़ा ही श्रेष्ठता के कारण भार से नीचे झुका रहा। ऐसा देखकर सभी मुनिगण बड़े भारी विस्मय को प्राप्त हुए। एक यही ऐसा शास्त्र है जिसके पढ़ने सुनने से शीघ्र ही वैकुंठ फल की प्राप्ति होती है। इतना कहकर फिर सूत जी बोले कि पहले समय में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक
सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते हुए परम पवित्र श्री बद्रिका आश्रम में आए और वहाँ पर श्री नारद मुनि को श्री भगवत सप्ताह कथा सुनाई एवं कथा श्रवण का उत्तम फल सुनाया। इतना सुनते ही सौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि 2 घड़ी से अधिक कहीं भी नहीं रुकते हैं। फिर वे लगातार 7 दिनों तक किस प्रकार रुके और सप्ताह कथा श्रवण की और सनकादिकों का नारद मुनि का समागम कहाँ और कैसे हुआ, सभी से विस्तार बताइए। सूत जी बोले, हे सौनक, बद्रिका आश्रम में पहले से ही श्री नारद मुनि मलिन मुख उदास बैठे हुए थे। उन्होंने चारों मुनियों को आते हुए देखकर प्रणाम किया। तब सनकादिक चारों भाइयों ने पूछा, हे मुनि, आप उदास हुए क्षीण कांति से कैसे यहाँ बैठे हो? तब नारद जी बोले, हे तपोधन, मैं संपूर्ण लोकों से उत्तम पृथ्वी में आया और फिर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतबंधु, इस प्रकार सब तीर्थों में गया, परंतु कहीं भी मन को संतोषदायक स्थान न मिला। कलयुग के अधर्म से सभी पृथ्वी घिरी हुई है। संसार जीव संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। सत्य, तप, दान, दया, धर्म, आचार कलयुग द्वारा सब चला गया। केवल मनुष्य उदर पूर्ति के लिए झूठ, पाखंड, चालाकी से धनोपार्जन कर निर्वाह कर रहे हैं। घर में स्त्री की ही प्रभुता है। साले ससुर ही बुद्धिदाता बने बैठे हैं। धन के लोभ में अपनी प्रिय कन्याएं नीच कुल में बेच दी जाती है। संपूर्ण आश्रम मलेच्छ व शूद्रों से रक्षित है और वहाँ मैंने ब्राह्मण क्षत्रियों को अपने अपने कर्म से हीन देखा। इस प्रकार से सभी ठोर पर घूमता रहा। लाचार होकर मैं श्री यमुना जी के किनारे वृंदावन गया। वहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाएं हुई। यमुना नदी के किनारे पर मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात देखी कि एक युवती स्त्री बैठी हुई रो रही थी और पास में 2 बूढ़े पुरुष अचेत पड़े हुए करह रहे थे और वह युवती यह देख रही थी कि कोई पुरुष यहाँ पर आकर मेरी सहायता करे। उसे चारों तरफ से स्त्रियां घेरे हुए समझा रही थी। मुझे देखते ही वह युवती झट से खड़ी हो गई और व्याकुल होती हुई इस प्रकार से बोली, हे महाराज, क्षण भर ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए और आप मेरी चिंता दूर कीजिए। तुम्हारा दर्शन तो सर्वथा संसार के पापों का नाशक है। मुझे आशा है कि आपके वाक्यों से मेरे दुख की शांति अवश्य ही होगी। जब कहीं उच्च भाग्य होते हैं तभी आपके दर्शन होते हैं। ऐसा सुनकर मैंने नारद जी ने पूछा, हे भद्रे, तू कौन है और ये दोनों वर्द कौन है और जो ये आसपास कमल लोचन स्त्रियां हैं ये कौन है? हे देवी, तू अपने दुख के कारण को विस्तार पूर्वक मुझसे कह। तब वह बोली, महाराज, मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों बेचारे समय के फेरे से बूढ़े हो गए हैं और ये जो सब मेरी सेवा में तत्पर हैं। सो गंगा आदि नदियां हैं और स्त्रियों का स्वरूप धारण किए हुए हैं। अब सुनिए, मैंने पहले द्रविड़ देश में जन्म लिया, फिर कर्नाटक देश में सयानी हुई, कुछ दिन दक्षिण दिशा में भी रही
और गुजरात में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। अब वृंदावन में आने से पुनः तरुणा हो गई हूँ, परंतु ये दोनों मेरे सूत काल के प्रभाव द्वारा अभी वृद्ध ही हैं, अचेत होकर पड़े हैं तथा भाषण करने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसी कारण से मुझे घोर कष्ट है। अब मैं इस स्थान को त्याग कर विदेश में जाना चाहती हूँ। मुझे इस बात का परम दुख है कि मैं तो तरुणा हूँ और मेरे बेटे बूढ़े हैं। ऐसी अघटित बात का कारण समझ में नहीं आता। हे योगी निधे, कृपया करके मुझे बतलाइए। तब मैंने कहा, ज्ञान दृष्टि द्वारा मैं अभी इस कारण को देखकर बताता हूँ। तू चित्त को दुखी मत कर, श्री हरि भगवान तेरा कल्याण करे। सूत जी बोले, हे सोनक, कुछ देर के अंतर मुनि नारद जी उनसे बोले, हे बाले, सावधान होकर सुन। इस समय यह दारुण कली काल है और इस युग के प्रभाव से सदाचार, तप आदि सब छिप गया है। मनुष्य पाप कर्मों में निरत हो गए हैं, षाढ़शय दुष्कर्म करने लगे हैं। इस कली काल में महात्मा तो दुखी हैं और दुष्ट पाखंडी मनुष्य सुखी रह रहे हैं। असुरों की वृद्धि हो रही है। विषय वासना में विशेष लिप्त होने के कारण तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का यहाँ कोई सम्मान नहीं रहा है। इस वृंदावन धाम को धन्य है कि जहाँ हमेशा भक्ति कृष्ण का निरंतर नाचना चाहती है और इसी कारण से तुम यहाँ यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई हो, परंतु यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य के चाहने वाले है ही नहीं, अतः ये वृद्धावस्था को त्याग नहीं सकते। फिर यहाँ पर तेरी तथा ज्ञान और वैराग्य की आनंद पूर्वक स्थिति कैसे होगी। संपूर्ण तीर्थों में परमोत्तम श्री वृंदावन धाम माना जाता है। इस प्रकार से देव ऋषि श्री नारद जी की प्रिय वाणी सुनकर भक्ति बोली, हे आनंदगण, राजा परीक्षित द्वारा ऐसा महान दुष्टात्मा कलयुग किस प्रकार से स्थापित हो गया तथा कली के आने से सबका सार कहाँ गया। दया निधि भगवान ऐसे अधर्म को किस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार के उत्पन्न मेरे संशय को हे मुने आप दूर कीजिए। आपकी वाणी मेरे लिए सुख पहुंचा रही है। नारद जी बोले, हे बाले, जो तूने पूछा है उसे चित्त स्थिर करके प्रेम से सुन। तेरे लिए मैं सब बताता हूँ, जिससे तेरा कष्ट दूर होगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पृथ्वी को त्याग कर अपने धाम को गए, उस काल से ही कलयुग संपूर्ण व्रत तप साधना आदिकों का नाशक आया और अपने प्रभाव चारों तरफ फैलाने लगा। यह देख राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर उसे मारने को उपस्थित हुए। तभी यह कलयुग निरंतर राजा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। राजा को दया आ गई तथा इस कलयुग में एक सर्वोत्तम गुण भी देखा, सो उसे मारना उचित न समझा। जो फल तप योग साधना आदि को से नहीं प्राप्त होता, वह इस कलयुग में केवल केशव कीर्तन द्वारा ही भली प्रकार मिल जाता है। सूत जी कहने लगे, हे सोनक, इस प्रकार से समझाई गई भक्ति नारद जी के वचनों से विस्मय को प्राप्त होती हुई बोली, हे मुने, आप धन्य हैं और
मेरे परम भाग्य से ही आप यहाँ पधारे हैं, क्योंकि साधुओं का समागम बिना भाग्य के नहीं मिलता। आपने ही भक्ति की कीर्ति जगत में फैलाई, अतः आपके लिए मेरा सविनय नमस्कार होवे। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दूसरा अध्याय मुनि नारद जी द्वारा सोते हुए ज्ञान और वैराग्य को सचेत कराना। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। आज हमारा सुख सागर का पहला दिन है, इसीलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण जी। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। बम बम भोले। दूसरा अध्याय हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखे। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।